अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन आमीन या इलाही आमीन। तो हम लोग मुरक्कब टॉपिक पढ़ रहे थे, मुरक्कब यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। तो जो मुरक्कब नाकिस की जो हमने जितनी भी किस्में थी उसमें से सिर्फ 2 रह गई हैं, इशारी और ज़र्री। बाकी हमने इज़ाफ़ी को कंप्लीट पढ़ लिया है, उसके साथ हमने तौसीफ़ी को पूरा पढ़ लिया है। तो ये दोनों जो रह गए हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। इनकम्प्लीट से मतलब जिसमें है का मफहूम नहीं आता, जैसे ये लड़का, अच्छा शख्स, वो नेक, पूरा नहीं बन रहा है। लेकिन जब मैं कहती हूँ ये लड़की है तो वो पूरा बनता है। ठीक है। तो जब आधा रह जाता है तब हमारे क्या होते हैं, मुरक्कब नाकिस। तो नाकिस के टाइप में एक है इशारा। अच्छा, इशारा आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, इसमें इशारा आप लोगों को बताए थे आपके सिलेबस में। तो इसमें जी। इशारा कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? हाजा, हाजा जाले का, उलाए का। जी, हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, तिलका, हाउलाई, ताने का। उलाइका। ठीक जी। है। तो ये इस तरीके से होते हैं। इजी वे में अगर हम लें तो वाहिद के लिए, मुजक्कर के लिए खास करके हम क्या ले लेते हैं, हाजा और हाजिही। जैसे हमारा दिस होता है ना, उसकी तरीके पर जब हम जी मुजक्कर लेते हैं, ठीक है, वाहिद मुजक्कर, तो क्या आ जाते हैं हमारा, हाजा और हाजिही। हाजिरी। ठीक है। इसके अलावा जब हम वाहिद मुअन्नस लेते हैं, ठीक है, फीमेल के लिए, तो क्या आते हैं हमारे, हाजिही। ठीक है। हाजा हाजिरी। किसके लिए था, मुजक्कर के लिए, फीमेल जी। के लिए हाजिही। ये हो गए वाहिद के। इसी के अलावा हम लोग प्लूरल्स में अगर आ जाएं, जमा की हालत में, तो क्या होता है, वहां पर एक ही होता है, वो है हाउलाई। ठीक है। इसी तरह दूर वाले जो हमारे होते हैं दैट की तरह, उनमें क्या होता है, दालिका, मेल के लिए, एक मेल के लिए, एक मैस्कुलिन। ठीक है। एक मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर। और वाहिद मुअन्नस के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तिल का। तिल का। जी। और वहां पर जो प्लूरल होते हैं उनके लिए उलाई का इस्तेमाल होता है। उलाए का। जी। बाकी डुअल के इजी हैं। जालिका से जानिका बन जाता है, तिलका से तानिका बन ताने जाता का। है। जी। और तईनी का। ठीक है। जी। और ये जो हमारे होते हैं हाजा हाजी ही, उसके क्या बन जाते हैं, हाजानी और हाजाइनी। चलें। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको डुअल बनाना सिखाए थे क्योंकि इस वाले कोर्स में आनी आईनी लगाकर, हाँ, आनी जी। किस जी। हालत में लगता है, आनी रफ। जी रफ़ई हालत में जी। लगता है। जी, और रफाई आईनी में। जी। कौन सी हालत में लगता है, जर, नस्बी में। हमारी दोनों हालतों में, बाकी की नस्बिया नसबी जरी और जी। जर्री जरी दोनों दोनों में। में। जी। 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 तो अब इन्हीं इशारे के साथ जब हमारा सेंटेंस आएगा तो कैसे आएगा, ये लड़का, वो लड़का, या फिर ये सब लोग। तो ये अधूरे सेंटेंसेस जब इशारा के साथ बनेंगे, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं मुरक्कबे इशारे। तो ये जो इतना सारा लिखा हुआ है उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली इसका यही माना है। ठीक है। मुरक्कबे इशारे किसको कहते हैं, कि जैसे इशारे के साथ हम कोई सेंटेंस बोले और वो कंप्लीट ना हो। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं। ठीक है। एक होता है हमारा इशारा, जो हमारा इसमें इशारा होता है। 2 इसम होती है ना, इसम प्लस इसम। जी। तो उसमें से पहली इसम क्या है, इसमें इशारा, और दूसरी क्या कहलाती है, मुशारुन इलैह। जी।
मुशारुन इलैह का मतलब जिसकी तरफ इशारा किया गया। मसलन मैंने कहा ये लड़की, तो ये क्या हो गया इसमें इशारा, और लड़की क्या हो गई जिसकी तरफ इशारा किया गया, तो वो हो गई मुशारुन इलैह। क्लियर हुआ? या मुशार इलैह भी कहते हैं, मुशारुन इलैह भी बोलते हैं, जी, जैसा आपको ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम चलें आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। यहाँ पर अस्माए इशारा की टेबल दी गई है। इसको एक बार अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है? ये पेज नंबर इतने आगे कैसे चले गए? अल्लाह अकबर, 1 सेकंड रुकिए। क्या टच किया मैंने? वो ज़्यादा आगे चले गए। दोबारा खोल लेते हैं, ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा। जी, तो इसमें इशारा की टेबल दी गई थी, तो उसमें वही सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने आप लोगों को बताई थी, ठीक है? कुछ अलग से नहीं है। क्लियर? जी, जी। जी, आवाज़ आ रही है मेरी साफ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर आ रही है। जी, 1 सेकंड दें मुझे, मैं अभी आपको ओपन करके देती हूँ। जी, ठीक है? तो इसमें इशारा की टेबल हम लोग देख रहे थे। दिख रही है सबको? जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसमें इशारा वईद, करीब दोनों दिए गए हैं, उनके मुज़क्कर मुअन्नस दिए गए हैं। तो जब उनको एक साथ याद करते हैं तो कैसे होता है? मुज़क्कर के लिए हाज़ा, एक मुज़क्कर के लिए, 2 के लिए हाज़ानी, और 2 से ज़्यादा के लिए क्या हो गया? हाउलाई। ठीक है? हाज़ानी और हाज़ाइनी ये हालतों पे डिपेंड करेंगे। फिर हाज़िही, हातानी और हातईनी। हमने सीखा है कि डुअल बनाते टाइम जो फीमेल होती है उसमें ता एक एक्स्ट्रा आता है। वहाँ तानी और तईनी आता है, यहाँ पर आनी और अईनी आता है। सिमिलरली हमें दूसरे के साथ भी यही करना है, ठीक है? ज़ानिका, ज़ईनिका, तानिका और तईनिका। वहाँ पे ता इसलिए नहीं आ रहा है फीमेल में और नून के साथ हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी उसके शुरू वर्ड में ता है। ठीक है? नून से भी क्योंकि मुअन्नस डिनोट्स होते हैं। अच्छा, तमाम अस्माए इशारा मारिफा होते हैं। ये हम लोगों ने मारिफा की जब 7 कंडीशंस पढ़ी थी, तो उसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि मारिफा होने की जो 7 थी, 7 शराइत थी, तो उनमें क्या था? एक शराइत क्या हुई थी? इस्मा इशारा। इसमें इशारा आते थे। जी, अस्माए इशारा आते थे, अस्माए मौसूला आते थे, ज़मीर आती थी हमारी, और हर्फ़ निदा आते थे, हमारे मुनादा आ जाता था, और अल वाले आते थे, मुअर्रब बिल लाम, और उसके अलावा मुरक्कब इज़ाफ़ी, जी, इज़ाफ़त वाले मुरक्कब। तो इतनी हमारी कंडीशन थी जिसमें से तो हमें याद है कि भई ये मारिफ़ा होते थे। सेकंड, वाहिद एंड जमा के अस्मा इशारा मबनी होते हैं, यानी कि ये चेंज नहीं होते, सिर्फ डुअल वाला चेंज हो रहा है ना, डुअल वाले के एराब चेंज हो रहे हैं सिर्फ। जैसे कि तानिका तईनिका, जानिका जाइनिका, हाजा हाजानी, हाजाइनी। समझ रहे हैं ना? सिर्फ जो बीच में डुअल सी का दिया गया है कि वो चेंज हो रहा है, ये पार्ट चेंज हो रहा है, बाकी ये चेंज नहीं होते। ठीक है? इनका ऐसा नहीं होगा कि हाजा अगर रफ़ई हालत में है तो पेशी हालत में आएगा, फिर नस्बी में है तो ज़ेरी आ जाएगा, फिर उसके बाद अगर जर्री हालत में है तो ज़ेर लग के आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। वाहिद और जमा में ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो क्या होता है? इसके शुरू के और आखिर वाले मबनी होते हैं। ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज इसमें? हैंग कर रहा है जैसे लग रहा है आपका फ़ोन। मे बी पॉसिबल।
फिलहाल उससे दिक्कत बहुत हो रही है। चलो कोई नहीं। लेकिन ये एकदम से कैसे चेंज हो जाते हैं? एक जब मिनट। हैंग करता है तो ऐसे आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चलने लगती हैं सारे स्लाइड्स। अभी सही आ गया। अभी शो हो रहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। है? अल्हम्दुलिल्लाह। चले। मुरक्कब इशारी में उर्दू की तरह अरबी में भी इशारा से पहले, इशारा कब आते हैं? पहले आते हैं, और मुशारों ले बाद में आता है। जैसे ये लड़का, वैसे ही हम लिखने में भी सिमिलरली लिखते हैं। ये के लिए क्या लगाएंगे? हाज़ा लड़के के लिए हाजा, वलद और लड़के के लिए वलद वलद। तो ये लड़का कैसे होगा? हाज़ा वलद हाजा बताइए, वलदुन। कोई वलदुन बताएगा? जी सिंगल। हाज़ा हाजा वलदुन। वलदुन। जी। अच्छा, हाजा वलदुन आएगा तो इसमें से एक क्या है? हाजा क्या है? मारिफा। और वलदुन क्या हो जाएगा? नकेरा। तो फिर तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर तो ये अल लड़का है हो जाएगा। वलदुन। तो अल वलद लगाएंगे, क्योंकि जी, जैसे ही एक इसम मारिफा और दूसरा नकेरा होता है तो क्या हो जाता है? जुमला इस्मिया बन जाता है। जी, और जी। जैसे ही जुमला इस्मिया बनेगा तो क्या हो जाएगा? है का मफहूम पूरा पूरा हो हो जाए जाएगा। पूरा तो हो वो जाएगा। इनकम्प्लीट सेंटेंस तो बचेंगे नहीं। तो हम जी, लोग जी। अल वलद लिखेंगे ना। जी, अल वलदु। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। हाजल वलदु। जब उसे साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाज़ा वलदु। जी, हाजल वलदु। जी। चलें। मुरक्कब इशारी में भी मुरक्कब तौसीफी की तरह देखिए, ये लास्ट वाला यही लिखा हुआ है। सारी चीजें क्या होती हैं? मुताबिकत में होती हैं, यानी कि सिमिलैरिटीज में होती हैं। यानी कि जब वो मारिफा था इसमें इशारा, तो अब मुशारो नले को भी क्या होने पड़ेगा? मारिफा होने पड़ेगा। मारिफा। ठीक है। अगर वो वाहिद है, हम हाजा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा मुशारो नले भी वाहिद ही वाहिद। रहेगा। अगर हम डुअल इस्तेमाल कर रहे हैं तो डुअल रहेगा। अगर हम जमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो जमा रहेगा। समझ में आया? एराब एक ही रहेगा। तो उसमें सिमिलैरिटी है। दोनों चीजें आपस में क्या होंगी? मुताबिकत में होंगी, एक दूसरे को फॉलो करेंगी। क्लियर हो गया? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़े। जी, जी। देखिए, यहाँ पर बना के भी दिखाया गया है आपको। जी, यही सेम सेंटेंस बना के दिखाया गया है जो मैंने आपको बोला भी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक चीज डिनोट की है। ऊपर इस पॉइंट को जरा गौर से देखें। गैर आकिल की जमा के लिए इशारा वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। ठीक है। कोई हमारी ऐसी जमा मुखस्सर आ रही है जो गैर आकिल की है। मसलन अकलाम ले लेते हैं। कलम क्या है? गैर आकिल है। आकिल और गैर आकिल आपको पढ़ाए थे, फिर भी एक बार बता देते हैं कि हमारे अरबी में सिर्फ और सिर्फ इंसान, जिन्नात और फरिश्ते, ये तीन चीजें आकिल में आती हैं। बाकी कोई जानवर हो या कोई और मखलूक हो, चिड़िया हो, परिंदा हो, कुछ भी हो वो, ठीक है, या कोई सामान हो, या फिर कोई नेचुरल चीज हो, वो सब किस में आएंगे? गैर आकिल। गैर आकिल में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो गैर आकिल की जमा यानी कि अगर हमने अकलाम ले लिया, ठीक है, तो उसके लिए इशारा कौन सा आएगा? वाहिद मुअन्नस। तो जैसे जी। मुझे ये कहना है ये बहुत सारे कलम, तो मैं क्या लगाऊंगी? अ, हाजी। अ, हाजी। हाज़े इकलाम हाज़िही। अकलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक। हाज़िही। फिर क्या आएगा? अकलाम। जी, हाज़िही अल अल अकलामुन। अल क्या अकलाम। आएगा? अल अकलामू आएगा। क्यों? तनवीन और अल एक साथ नहीं आते, है नहीं ना? आते जी, तनवीन गिर जाती है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैम नोट्स में भी देंगी ना, पीडीएफ जब भेजेंगी उसमें? जी, जी, पीडीएफ भी भेजते हैं, और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी लिंक भी आपको सेंड करेंगे। जी, जी।
अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। दोबारा देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं जब तक समझ में नहीं आए, ठीक है? जी, जी, बहुत आसानी हो जाती है इससे तो। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो यहाँ पर भी देखिए उन्होंने तिलका लगाया है किसमें? ये लड़की तिलकल बिंतु। यहाँ बिल्तु, पर भी अल दिया है क्यों? क्योंकि तिलका क्या है हमारा? मारिफ़ा। तो उसको भी मारिफ़ा, मारिफ़ा बनाया बिंत को, ठीक है? लगाकर, जी। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस एक वर्ड याद करने की तरह है, इस्तिलाहत में अगर याद करना चाहें, कि इनके लास्ट में जो काफ़ आते हैं, उनको काफ़-ए-कतीब या काफ़-ए-कताब बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर डायरेक्ट ज़मायर जुड़ रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ हाज़ा या ज़ालिका ये जो इशारे हैं, उनमें ऐसे चीज़ जुड़ रही है जिसमें लास्ट में काफ़ आता है, तो उन्हें उन काफ़ को क्या बोलते हैं? काफ़-ए-कतीब, काफ़े कतीब, काफ़-ए-कताब। तो वो जी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद करने के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन उसकी ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं आएगी कि आप नाम याद रखें, ठीक? जी, चलें, तो इस प्रैक्टिस इंशाअल्लाह वो तो संडे दिन में होगी। तो प्रैक्टिस सिर्फ 2 ले लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस तो आपकी संडे में रिवीजन वाले दिन होगी, ठीक है? तो ये देखें, जी, ये इंशाअल्लाह। आदमी, ये आप में से कोई भी बना लेगा, बनाइए। हाज़ा ये के लिए क्या अल लिखेंगे? जी, हा हाज़ा। फिर अल लगाएँगे अल-रिजाल और आदमी के अल लिए क्या लिखेंगे? अल-रिजाल अल-रिजाल जी। अल-रजुल अच्छा, रजुल लिखते हैं कि हाँ, रिजाल अल-रजुल, लिखेंगे, ये बताइए? रजुल एक रजुल के लिए लिखेंगे, आता है और ज़्यादा हो गए तो रिजाल हो जाता है। तो एक रिजाल के जी, लिए एक रजुल, आदमी है तो क्या हो जाएगा? रजुल। हाज़ा फ़ाज़ल अल-रजुल, हाज़िर रजुल। रजुल, जी। चलें, तो ये हो गया। इंशाअल्लाह इसकी प्रैक्टिस फिर हम कभी देखेंगे, भी आगे आ इंशाअल्लाह। जाते हैं, ठीक है? संडे वाले दिनों में जो हम लोग प्रैक्टिस शीट्स कर रहे हैं, उसमें इनकी सबकी एक के बाद एक लाइन बाय लाइन प्रैक्टिसेज़ आएँगी, ठीक है? तो उसी में करेंगे इसको। जी, अभी मैम। हमारा मुरक्कब जर्री और बचा है, ये टॉपिक आज कंप्लीट करके हमारे मुरक्कब नाक़िस कंप्लीट हो जाएँगे, हम लोग जुमला शुरू कर देंगे, ठीक है? जी, इंशाअल्लाह। चलें, मुरक्कब जर्री क्या है? मुरक्कब फिर जर्री वही हर्फ़े जर से बनते हैं। हर्फ़े जार आपने पढ़े हुए हैं, सीधे-सीधे ये बोलें अरबी के प्रीपोज़िशन से, प्रिपरेशन ठीक जी, है? जी, तो कौन-कौन से होते हैं? यहाँ पर टेबल आपको दिखाई गई है, बा लगाते हैं ना जैसे, जी, जी, बिस्मिल्लाह में आता है, नाम के साथ, है ना? तो जो साथ आता जी, है, बिस्मिल्लाही, ही क्यों हो जाता है अल्लाह के नाम में? क्योंकि वो क्या है? हर्फ़े जार है। यानी कि वो जी, ये हर्फ़ म लगने से वो इस्म को क्या कर देता है? मजरूरी हालत में कर जी, देता है। ठीक है? तो आप लोगों को पता है कि जर्री हालत क्या होती है? वाहिद के लिए सीधे-सीधे ज़ेल लगाना होती है, चाहे तनवीन वाली हो, चाहे सिंगल वाली हो। वो आपने मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ देख के लगानी है। और सेकंडली चीज़ क्या होगी? अगर वो डुअल है, तो क्या आएगा? अइनी या तइनी फीमेल के लिए, सही, और अगर प्लूरल आ गया तो मुज़क्कर के लिए ईना हो जाएगा और फीमेल के लिए हमारा आतिन हो जाएगा। क्लियर? जी, और जो जमा मुखस्सर होते हैं, वो सेम टू सेम वाहिद की तरह फॉलो होते हैं। जैसे कि अकलामुन, अकलामन और अकलामिन। तो क्या हो जाएगा? अकलामिन, है ना? समझ गए? जी, ज़रूरी हालत में जी, ज़ेर लगेगा। इसी तरह ता है, ता खस्मिया होता है, यानी कि कसम खाने के लिए आता है। ठीक है? तो यह हो गया ताल्लाही, अल्लाह की कसम। वाओ ज़बर, ठीक है? ये भी खस्मिया की तरह भी इस्तेमाल होता है। जब ये खस्मिया की तरह इस्तेमाल होता है तब ज़ेर आएगी इसकी इसम में। लेकिन जब ये हर्फ़े अतफ़ की तरह इस्तेमाल होता है, कंजक्शनल नाउन की तरह, जब ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है ना, वाओ और के लिए भी इस्तेमाल जी, होता है, वहाँ पर ये ज़ेर नहीं देगा। लेकिन जब खस्मिया वाला आएगा, कसम खाने वाला, जैसे वल अस्र, ठीक है? मैम वल क़मर, तो यहाँ पर क़मरी, असरी, यहाँ पर क्या है? जी, ज़ेर लगेगा इसमें। जी, कस्मिया है ये। जी, ता और वाव ये दोनों ख़स्मिया हैं, यानी कसम जी, खाने के लिए आते हैं। अब काफ जो है वो जस्ट लाइक दैट के लिए आता है। इंग्लिश में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसा कि, किसी चीज़ को जैसे सिमिलर दिखाना होता है तो हम बोलते हैं जैसा कि वो देखा था ना, सिमिलरली वो ऐसा था। ठीक है? जी, इसके लिए
या मानिंद की, जैसा कि, लाइक। तो इन सब वर्ड के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? काफ लगाते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, कल कमरी। ठीक है, तो पहला वाला काफ थोड़ा नरमी से पढ़ना है, दूसरा वाला हलक से पढ़ना है। ठीक है, तो ये का किसके लिए हो गया? जैसे कि चांद, चांद या चांद की तरह, तरह। या चांद जैसा। समझ गए? नीचे कई सारे और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं इसके। ये जैसे कंपैरिजन के लिए यूज होता है एक तरह से, जैसे जैसे मुझे किसी चीज का एग्जाम्पल देना है, जी जी, या मैं कंपैरिजन कहती जैसे हूँ कर कि रहे हैं। आपका चेहरा चांद जैसा है, तो जी वहां पे जी भी काफ आ सकता है, जस्ट जी लाइक। जी ठीक है। जी मैम। फी जो होता है, फी का माना होता है में, में। किसी चीज के अंदर। ठीक है, इन, इंग्लिश में जो इन आता है वो फी होता है। तो फिल मस्जिदी यानी मस्जिद में, फिल किताबी यानी किताब में। ठीक है, फिल गुरफा, गुरफा बोलते हैं कमरे को, तो कमरे में। फिल जन्नती, जन्नत में। क्लियर हुआ? और सब में आप देख रहे हैं जेड आ रही है लास्ट में, तो ये हरफे जर की निशानी है। ठीक है, जी एक जार अल्हम्दुलिल्लाह। होता है, दूसरा मजरूर होता है। जो पहला इस्म होता है वो जार होता है, और दूसरा जो इस्म होता है वो मजरूरी हालत में होता है, इसलिए इस जोड़े को कहते हैं जार मजरूर। क्या बोलते हैं इनको? जार मजरूर। जी। आगे देखें, कुछ और एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं यहाँ। ठीक है, मिन और अन ये से के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मिनल मदीनती, क्या हो गया? मदीने। मदीने से। ऐसे ही अन, अनहु, अनहा आपने पढ़ रखा है ना, उससे, उससे। रजी तालाउ अनहु, राजी हो जाए उससे, उससे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ना। तो वहां पे भी हमने अन पढ़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक नोट डला हुआ है, उसको ध्यान रखिएगा कि मिन जो होता है उसमें नून साकिन होता है, और नून साकिन को जब हम लोग आगे किसी चीज से जोड़ते हैं तो उस चीज के पहले वर्ड पे हमेशा क्या आता है? जबर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? जोड़ने के लिए यहाँ देखें, मिन के आगे जो नून होता है उस पे जबर आ जाती है। यहाँ इन्होंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं ना, कि वैसे तो मिन क्या था? नून खाली था, लेकिन इन सब में क्या जबर लगी हुई है ना, जी 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 तो आगे जी जोड़ने के लिए इसमें जबर दे देते हैं। जी जी। ठीक है, फिर अन हो गया, ये भी हमने पढ़ लिया। अब इला, ये भी हमारा पढ़ा हुआ है। इला तक, तरफ के लिए आता है, जैसे इलल्लाही, अल्लाह की तरफ से, है ना। और इधर पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। फिर अला मतलब पर या ऊपर, ऑन की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे अलल अर्शी, यानी अर्श के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है वहां पर। अलल आलमीन, पूरे तमाम आलम पर। समझ रहे हैं ना? जी। जी अला मतलब ऑन, ऊपर। हत्ता, हत्ता आता है टिल की तरह, तक। ठीक है, हत्ता जब तक, ज्यादातर उसका तर्जुमा हम लोग ऐसे करते हैं, जब तक या जहां तक, इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एक आयत छोटी सी दी गई है, पढ़े उसे। मतला इल फज्र। जी, तो कब तक? जब तक कि फज्र का, वो जो मतला कहते हैं, जो एक अंधेरा होता है वैसा, धुंधला सा, कि रोशनी आने लगती, मतलब मिला जुला। मतला माने होता है मिला जुला। ठीक है, जैसे गंदा पानी होता है ना, उसके लिए भी मतला इस्तेमाल होता है, यानी कि दो तीन चीजें मिली जुली दिख रही हो। वो वाली रोशनी होती है ना कि पूरी सफेदी नहीं आती, और अंधेरा और सफेदी मिली हुई होती है। ठीक है, जी। समझ गए? जी फज्र के अल्हम्दुलिल्लाह। तरह से बजी शुरुआत। जी, बताते हैं ना वो फज्र के वक्त इस तरह से।
जी जी। और वैसे भी जैसे कि हम लोग किसी चीज में शेर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, वहां पे भी जो शुरुआत होता है उसे क्या बोलते हैं? मत मतलई कहते हैं उसको भी, जैसे पढ़ा है उसे? शुरू और आखिर को क्या बोलते हैं? मतलई कहते हैं, कि जैसे मैं मतला आपको मैंने बता पढ़ा। रही हूँ, इसे होमवर्क में देते हैं, आप लोग पता करके आइएगा कि उर्दू में शेर की शुरुआत और आखिर को क्या बोलते हैं। ठीक है? ठीक है, जी चले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लाम देखें, लाम जर्रा। जी, किसी का माइक मेरी आवाज को डबल कर रहा है, थोड़ा सा ख्याल रखें। लाम जो है, लाम कई तरीकों से इस्तेमाल होता है। जैसे वाव को अभी मैंने बताया था कि और के लिए भी इस्तेमाल होता है कंजक्शनल की तरह, और साथ में कसम खाने के लिए भी आता है, जैसे वल असरी, तो क्या है? जमाने की कसम है। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आता है। ऐसे ही लाम के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। लाम बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है अरबी में। तो अभी जो आ रहा है वो कौन सा वाला है? वो प्रीपोजिशन वाला है। लाम जर्री वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी लाम जरूर व जरूर के लिए भी आता है, और ताकीद पैदा करने के लिए। ठीक है, तहकीक, तहकीक का भी हम लोग उसमें तर्जुमा करते हैं। इसके अलावा जमीर में भी आता है। चाहिए की जमीर में करके, आता है। जी, क्या पूछ रहे? चाहिए की करके भी आता ना लाम। चाहिए की, ताकि, जरूर व जरूर, है ना? यानी इस ताकीद के तरीके के लिए। कई मफहूम में इस्तेमाल होता है लाम। ठीक है जी, कुछ कह रहे थे? अब हम ताकीद के लिए ही आता है मेनली, जैसे चाहिए, जरूर ब जरूर। हाँ, जैसे अलग अलग मतलब जी मफहूम जी। हो। जैसे कि चाहिए की है, तो उसका चाहिए कि वो ताकीद के लिए नहीं होता। वो उस वक्त ये बताया जाता है कि मतलब इंसान को ये चाहिए कि वो ये काम करे या अल्लाह से डरे, तो वहां पर भी जब ऐसी आयतें आती हैं तो चाहिए की वर्ड के लिए लाम लगा रहता है शुरू में उस वर्ड के। ठीक है? या जी जी, जरूर व जैसे जरूर का होता है, तब भी होता है। जैसे जी ली नबलुअकुम। ठीक है, तो नबलु अन्नकुम जब आता है तो वहां पर भी जो लाम है वो किसके लिए? जरूर व जरूर आजमाया जाएगा, जी। है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। इस तरीके का मफहूम भी पैदा होता है। फिलहाल अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो लाम कौन सा है? प्रीपोजिशन वाला है, जर्रा वाला है। तो इसका मतलब होता है के लिए। जैसे कि जो हमारा बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम के बाद जब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं, तो लिल्लाही जो आता है ना, अल्लाह के लिए, वहां पर के लिए इस्तेमाल होता है। और वहां पर जेर आती है अल्लाह में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इसमें जलाला में क्या आता है? जेर आ जाती है। तो वो जर्री हालत कर देता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, जी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जरूरी इंपॉर्टेंट नोट देखें कि जब अल से पहले लाम लगता है, ठीक है, तो वो जो हमजा वाला जो अलिफ था ना, वो हरकत वाला, उसे गायब कर देता है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम का भी वहां पर हमजा गायब हो गया था ना, लिल्लाही सीधे लिख रहे थे हम लोग, वो हमजा नहीं दिख रहा था ना। जो समझ में आई मैं क्या बात कह रही हूँ? जी, अल्लाह की जगह जैसे लिल्लाही हो गया, जैसे उसका ली अलिफ था चल। प्लस अल्लाह ही जी जुड़ रहा था। जी जी। ठीक है, तो तो क्या हो रहा था? जी ये जो हमजा है वो गायब हो जा रहा है। अभी क्या जी लिल्लाही हो गया जी। है ना? यहाँ पे हमने तजदीद लगा दी कि लाम को डबल दिखाने के लिए। ठीक है, लिल्लाही। तो अभी क्या हुआ उसमें? हमजा अलिफ, हट जो गया, अलिफ जैसा जो हमजा था, वो हट हमजतुल गया। वसल जिसे बोलते हैं, जी वो हट जाता है। अब ये चीज आपको यहाँ पर कसदन सारे उसमें दिख रही है। लिल मुत्तकीना, इसका मतलब है ली अल मुत्तकीना। लिज़िक्री, यानी ली अज़िक्री। समझ में आ रहा? यहाँ पे सब में हमजतुल जी वसल जी गायब हुआ है।
जी क्लियर है ये चीज? जी बाजी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी। जी। इसके अलावा लाम जर क्या होता है, मिल्कियत के लिए भी इस्तेमाल होता है। और उस वक्त क्या होता है उसमें, लामे जो तमलीक होता है, यानी कि मिल्कियत वाला लाम। तो वो कैसे आता है, जैसे कि यहाँ पर एक आयत दी गई है आपको, लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्द, जो कुछ है वो अल्लाह के लिए ही है, जो आसमान में भी है और जो जमीन में भी है, सारी की सारी बादशाहत, है ना। जमीन और आसमान, देखें, जमीन को कहते हैं अर्द, वा यहाँ पर और के लिए लगा हुआ है, और अस्समावात मतलब आसमान, जितने भी आसमान है सारे के सारे आसमान, सातों आसमान से मुरादे हैं, क्योंकि जमा दी गई है, ठीक है। समावात है, अस्मा एक होता है, समावात यानी कि सातों आसमान की बात हो रही है पूरे। तो जमीन और सातों आसमान की मिल्कियत यानी कि बादशाहत अल्लाह के लिए। परवीन बाजी अपना माइक बंद कर लीजिए, थोड़ी सी आवाज वो हो रही है। आपका माइक खुला है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। जी, तो यहाँ पर लिल्लाही का मतलब हम लोग ले तो वो ही सेम रहे हैं कि अल्लाह के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो के लिए वर्ड है वो एक बड़ी ताकीद पैदा कर रहा है मिल्कियत पे। ये पूरा का पूरे आसमान और जमीन सब किसका है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तो मिल्कियत का भी मफहूम पैदा कर रहा है ना। जी जी, तो ये भी इसी का पार्ट है। चले आगे बढ़े, जी यहाँ तक सबको जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जो हमारे जमीर होते हैं, जमीर आप लोगों को मालूम है ना, ई का नाकुम, फिर क्या है, जी प्रीपोजिशंस वो जो होते हैं, अरे कमाल के हुरूफ बाजी। प्रोनाउन प्रोनाउन जो होते हैं। कमाल के हरूफ के नाम से जिसने पढ़ा हो उसे जी कमाल के जी हरूफ से प्रोनाउन, जी समझ जाइए, कमाल के हरूफ। जिसने उनके प्रोनाउंस भाई, के नाम से इंग्लिश में पढ़ा हो वो प्रोनाउन से समझ जी जाइए, उनके भाई कमाल के हरूफ कि के भाई हुए थे। जमीर के नाम से पढ़ा हो, उर्दू में सिलेबस पढ़ा हो तो जमीर या जमायर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग प्रोनाउंस की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे हु उसके लिए इस्तेमाल होता है, उसका, उसकी, उसके, उसे। तुम जो होता है वो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, है ना। तो यहाँ पर वही वर्ड जो है, क्योंकि ये भी तो इसम होते हैं ना, प्रोनाउंस किसके अंदर आते हैं, जी भी इसमें में आते हैं। प्रोनाउंस इसम के नाउन अंदर के होते लिए बाजी। जी हैं, है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब किसके अंदर होते हैं, इसम वाले इसमें। टॉपिक के जी अंदर होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम उसका इसम होता है, जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। तो अब जब जार और मजरूर का जो कॉम्बिनेशन बन रहा था वो दो इसमों के बीच में बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो वो इसम है वो किससे रिप्लेस हो रहा था, हर्फ जर से, ठीक है। जार मजरूर का जो जोड़ा है वो पहला हर्फ और दूसरा इसम बन रहा है। तो यहाँ इसम की जगह पे हम लोग प्रोनाउंस भी तो ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। जी वो इसमें ही आएगा प्रोनाउन भी। जी, तो यहाँ पर आपको वही उन प्रोनाउंस के साथ भी जोड़ जोड़ के पूरी पूरी टेबल दिखाई गई है, जैसे बिही, बिहा, बिका, बिकी, नी, इन सब के मतलब आप सबको पता है ना। जी बाजी। जी उसके साथ, उस मुअन्नस के साथ, बिका का मतलब तेरे साथ, बिकी उस मुअन्नस के तेरे साथ, साथ, लेकिन तेरे किसके लिए, यहाँ पर फीमेल के लिए है। मुअन्नस बी के लिए मतलब जी। मेरे साथ, मेरे लिए जी। है ना, बी जो हुआ वो मेरे साथ। मेरे साथ। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन। जी नहीं बाजी। यहाँ पर देखिए फी के साथ जोड़ा है, अलग अलग हरफे जार आगे लगाकर और फिर उन्हें जोड़ा गया है, ठीक है, ताकि आपको बताया जा सके कि ये किससे भी जुड़ सकते हैं, प्रोनाउंस से भी जुड़ सकते हैं। कौन से वाले प्रोनाउन से जुड़ सकते हैं, जो जुड़ने वाले प्रोनाउन होते हैं, मुत्तसिल। जो अलग वाले प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ कुछ जुड़ता ही नहीं है, जो अना, नहनु, अंतुम, अंता, ये वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो किसी के साथ नहीं जुड़ते, तो वो इसमें अप्लाइड नहीं होंगे,
ठीक है, वो किसी भी मुरक्कब में अप्लाइड नहीं होंगे, वो डायरेक्ट वाले होते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ ना आई एम अ गर्ल, तो मैं उसको क्या बोलूंगी अरबी में, अना बिन्तुन। तो वो जो अना है वो डायरेक्ट आई वाला प्रोनाउन है, वो किसी के साथ नहीं जोड़ेगा। लेकिन हेज, हर, हिम जैसे जो प्रोनाउंस होते हैं, उसकी किताब, किताब हु, तो वहां पे जो हु लगा है वो उसके लिए लगा हुआ है, तो ये जुड़ के आते हैं। समझ में आया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, तो इसी के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कौन से पेज नंबर पे थे हम? जी 46 था, गालिबन 50 समथिंग कुछ था ना। चले आ गया 54 था। यही वाला जी था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर इसी तरह आपको टेबल्स बनाना सिखाई गई हैं, और एक आपको यहाँ पर खाली भी दी गई है कि मिन और अन की आप खुद से बना के देखें। ठीक है, मिन की बना के दिखाई गई है, और यहाँ पर एक टेबल आपको खाली दी गई है कि नेक्स्ट जो हर्फ जा रहा है उसके साथ दूसरे प्रोनाउंस को जोड़ के देखिए सारे के सारे। ठीक है, समझ में आए? जी यहाँ पे सारे प्रोनाउंस हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज आपको क्लियर करते चलते हैं, प्रोनाउंस को अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने कितने पार्ट्स में बांटा। पहले हैं गायब, फिर हैं हाजिर, और तीसरे हैं मुतकल्लिम। ये हमारे थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होते हैं। गायब मतलब जो मौजूद नहीं है, यानी कि थर्ड पर्सन। जिन दो लोगों के बीच में बात हो रही होती है, तो जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है। यही चीज अरबी में, मतलब उर्दू में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जो बोल रहा है वो मुतकल्लिम यानी कलाम करने वाला, और हाजिर जो सामने मौजूद है। जो नहीं है थर्ड पर्सन, वो गायब होता है। क्लियर? जी अब जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके जी हर एक के मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, गायब के, हाजिर के और मुतकल्लिम के। ठीक है, जबकि हमारे इंग्लिश में क्या होते हैं, दोनों के लिए सिमिलर चीज इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारे अरबी में फीमेल और मेल के लिए अलग अलग इस्तेमाल होता है। तो इसमें हु इस्तेमाल हो रहा था, इसमें हा, ठीक है, इसमें का और की, और इसमें ई। देख रहे हैं ना, मुज़क्कर मुअन्नस में सिर्फ प्लूरल में सेम होते हैं, लेकिन इसमें एक ही एक दिए गए हैं, अलग अलग नहीं है इसके मेल फीमेल, है ना। समझ में आया? तो हर बार सारे के सारे प्रोनाउंस जोड़ के देख रहे हैं हम लोग, एक ही हरफ जर में। ये जो टेबल है ना, उसमें पूरे के पूरे मुत्तसिल वाले जमीर आ रहे हैं, जुड़ने वाले प्रोनाउंस, जिनको अगर किसी ने प्लग एंड प्ले का कोर्स करा हो तो कमाल के हुरूफ के नाम से जानते हो। जिसने नहीं किया है तो प्रोनाउंस जो जुड़ने वाली हैं अटैच्ड प्रोनाउंस के नाम से इंग्लिश वाले जानते हैं, और उर्दू वाले उन्हें मुत्तसिल जमीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही हमारा यहाँ का आज का टॉपिक, ये यहीं तक है। ठीक है, यही सारे इन्होंने जोड़ जोड़ के आपको दिखाए हैं अलग अलग तरीके से, और ये चीज यहाँ फिनिश हो गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा मुरख्खब ताम यानी कि पूरा जुमला कंप्लीट सेंटेंस पे होगा, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर इख्तिताम करते हैं। कोई सवाल हो किसी चीज को लेके तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मैं कब से वेट कर रही थी लिंक की। फिर मैं वेट करके मैसेज डाली तो किसी बहन ने फिर मुझे लिंक दिया। वो बोली है कब से अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास शुरू हो गई है। तो आप ग्रुप में हैं क्या? हाँ ग्रुप में हैं आप? हाँ ग्रुप में तो हूँ। हाँ, तो ग्रुप तो में ही फिर ये तो लिंक लिंक डाला क्या था, आ रही मेन है। ग्रुप। लिंक शायद एक्चुअली नजर कम्युनिटी में आया था, नहीं, उसमें लिंक नहीं आया। मेन ग्रुप में डाला था मैंने। अच्छा अच्छा, वहां मैंने नहीं देखा नहीं, मैंने क्योंकि कम्युनिटी दो वाला देखा। लिसान के नाम से ग्रुप है, उसी में आया था। लिसान के नाम से नहीं, तो मैं इसमें ऐड नहीं हूँ। अच्छा मैं अच्छा, तभी चले तो हम नहीं। लोग बाकी ये वाली बातें करते हैं। जब तक दुआ पढ़ लेते हैं, अगर किसी को जाना होगा तो आसानी रहेगी। ठीक है, सुब्हानक रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम